हेलो एवरीवन, यस दिस इज अंकित सिंह पाल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां आपको मिलता है क्लास 6 टू क्लास 12 फ्री एजुकेशन, वो भी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराता है आपको सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। स्टूडेंट्स, आप ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी जा सकते हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, यहां हम लोग पढ़ते हैं और फुली ऑर्गेनाइज्ड वे से विथ डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस नियम के अनुप्रयोग, गॉस की एप्लीकेशन। हम लोग पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र 12th क्लास का पहला चैप्टर, और आज उसका आखिरी पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की अनुरूप, गॉस की एप्लीकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को क्या करें, लाइक करें, सभी दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़े आगे, तो आपके लाइक से बढ़ते हैं आगे। आज पहला डेरिवेशन करेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। सर ये क्या है, आइए समझाते हैं। कुछ आपको यहां पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है डायग्राम। ये डायग्राम क्या है, मान लेते हैं एक हमारा सीधा एक तार है, क्या है, जैसे ये पेन है, ऐसा एक सीधा हमारा एक तार है, और ये जो तार है, इस तार पर जो आवेश है वो एक समान वितरित है। आवेश है वो एक समान वितरित है, मतलब यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज, पूरे पेन पर एक समान आवेशित है, आवेशित चार्ज है, एक समान आवेशित तार है। समझ में आया। अब अगर इस आवेश के कारण यहां एक P बिंदु रख दें, इस P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन किसकी मदद से, मुझे निकालनी है गॉसियन सरफेस की मदद से, गॉस के प्रमेय की मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसके कारण, इस एक समान आवेशित तार के कारण। सर इतना कुछ, हाँ इतना कुछ, लेकिन कठिन नहीं लगने वाला। आइए समझाते हैं। इसको मैं इमेजिन करवा दूंगा, बस जितना मैं बोलूं आप आंख बंद करके नहीं, मतलब आंख खोल के ही मेरी तरफ देखकर ही बस इमेजिन करते रहना। सर कैसे, मान लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा एक समान आवेशित तार है। क्या है, एक समान आवेशित तार है। अब इस एक समान आवेशित तार से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक P बिंदु है। क्या है, एक P बिंदु है। अब इस P बिंदु पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और वो भी गॉस की मदद से, तो गॉस ने तो क्या कहा था, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हम लोग एक बंद काल्पनिक पृष्ठ बना लेते हैं, जिसको बोलती हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो हमने इसके ऊपर, इसके बाहर एक काल्पनिक गॉसियन सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया, काल्पनिक गॉसियन सिलेंडर बना दिया, जो कि इस P बिंदु से होकर गुजर रहा है। समझ में आया। हमने क्या किया, एक ये तार है, एक इस तार को ऐसे समझो, एक मैं हूं, ठीक है, ऐसे करके मैं खड़ा हूं, और मैं एक समान, मैं लीनियर हूं, रेखीय हूं, मैं एक समान आवेशित हूं। कैसा हूं, एक समान आवेशित हूं। अब मुझसे r दूरी पर, जितनी दूरी पर मेरा हाथ है, मुझसे यहां पर एक P बिंदु है। इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, मेरे द्वारा। लेकिन किसकी हेल्प से, गॉस की हेल्प से। लेकिन गॉस तो कहता है कि हमारा जो सिस्टम होना चाहिए, जो पृष्ठ होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक ड्रम ले आते हैं। ड्रम देखा है, नीले कलर का ड्रम होता है। तो मुझे उस ड्रम में ऐसे करके डाल दिया, मैं नीले ड्रम में आ गया, और मेरे आसपास एक ड्रम है। तो मेरे आसपास एक काल्पनिक सिलेंडर बन गया। क्या बन गया, काल्पनिक सिलेंडर बन गया। और वो जो ड्रम है, वो काल्पनिक सिलेंडर है, वो काल्पनिक सिलेंडर P बिंदु से होकर गुजर रहा है। इमेजिन हुआ कि मैं एक ड्रम के अंदर हूं, बिल्कुल बीचा बीच में मेरे आसपास नीले रंग का एक ड्रम है। समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, और जो P बिंदु है वो ड्रम की सतह पर है,
हाँ, ड्रम की सतह वो सिलेंडर टाइप का ड्रम होता है ना, ड्रम की सतह पर है, और मैं ऐसे करके मैं तार हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस हर एक डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में क्या करूंगा, वैद्युत बल रेखाओं को ऐसे करके भेजूंगा। हाँ या ना? बिल्कुल सर। अगर मैं वैद्युत बल रेखाओं को इस तरीके से भेजूंगा, ऐसे वैद्युत बल रेखा जा रही है, अगर मैं इस सिलेंडर पर एरिया वेक्टर डालूं तो एरिया वेक्टर बाहर की ओर, मतलब वैद्युत बल रेखा और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो दोनों पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं, तो आप बोलोगे सर जो कोण बन रहा होगा वो 0 डिग्री बन रहा होगा। कितना बन रहा होगा? 0 डिग्री बन रहा होगा। डायग्राम समझ में आया? बिल्कुल आया। अब इतना बड़ा सिलेंडर है, हम पूरे का तो निकालेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA ले लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो पढ़ते हैं। माना, लैंग्वेज बहुत सरल है, मैंने बोला, माना कि अनंत लंबाई का एक समान धनावेशित तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। अब ये रेखीय सीधे लीनियर है, एक समान रेखीय है, लाइन है, तो लाइन है, अभी अभी हमने वो पढ़ा, रेखीय आवेश घनत्व पढ़ा, तो जिसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है, जिसके चारों ओर L लंबाई का बेलनाकार गोल पृष्ठ खींचा गया है, जिसके चारों ओर इसकी, इस सिलेंडर की जो ड्रम की लंबाई है ना, वो कितनी है, जो सिलेंडर की लंबाई कितनी है, वो L है। कितनी है? L है। समझ में आया? इसके चारों ओर एक L लंबाई का बेलनाकार गोल पृष्ठ खींचा गया है। तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, तार से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां E व DA के बीच का कोण 0 है। जहां E व DA का बीच का कोण कितना है? 0। अभी अभी बताया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कैसे रहेंगे? पैरेलल रहेंगे, और पैरेलल रहेंगे, समांतर रहेंगे, तो इनके बीच का कोण कैसा रहेगा साहब? 0 रहेगा। तो वही लिखा है, जहां बीच का कोण कैसा है? 0 है। बढ़े आगे? ओके सर, बढ़ते हैं आगे। इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अब निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा डेरिवेशन लेंथी है लेकिन स्टेप बाय स्टेप है, बहुत आसान है, ठीक है, लगेगा नहीं कठिन। सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान जो होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए? बोर्ड की होना चाहिए और मेरे शब्दों पर होना चाहिए, मैं बोल क्या रहा हूं। आइए, तो इसलिए DA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग छोटे से एरिया के लिए, यहां पर ये देखो, यहां पर जो छोटा सा एरिया था, इस छोटे से एरिया के लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं? वैद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, छोटे से एरिया के लिए छोटा वैद्युत फ्लक्स, और फिर उसको कर देंगे पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, ठीक। तो क्या करेंगे छोटे से एरिया के लिए? तो d फाई, इधर थोड़ा लिखते हैं जिससे हम लोग पूरा डेरिवेशन इसी पेज पे कर लें। d फाई e इक्वल्स टू E डॉट DA। यहां तक समझ में आया? अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा? cos थीटा आएगा। EDA cos थीटा। यहां तक सही है? बिल्कुल सर। सर आपने बताया था कि जो वैद्युत बल रेखा है वो क्या है? पैरेलल है, समांतर है। किससे? एरिया वेक्टर से। अगर समांतर है सर तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। अरे वाह, आप तो होशियार हो गए हो, आपने यही बताया था। तो d फाई ई इक्वल्स टू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? कितनी होती है? 1 होती है। तो d फाई ई इक्वल्स टू EDA। ओके सर, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स आ गया है, हमको क्या चाहिए? संपूर्ण एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए, संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। सही है। अब छोटा सा फ्लक्स, इंटीग्रेशन के बाद संपूर्ण फ्लक्स, पूरा फ्लक्स आ गया। हाँ या ना? इक्वल्स टू, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेंज होगी? नहीं। चेंज क्या होगा? हमारा क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या कर दें? E और अंदर DA। कोई दिक्कत परेशानी? ये A क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? किसका एरिया है? गॉसियन सरफेस का एरिया है। किसका है? ये जो हम लोगों ने सिलेंडर बनाया था, यहां पर भी डायग्राम अभी बना देते हैं ऐसा करके। ये जो है ना, ये यहां पर हमने एरिया लिया था, ड्रम का एरिया लिया था, और इसकी लंबाई कितनी थी? L थी।
ठीक है। तो ये जो सरफेस है, ये जो एरिया है किसका है, गॉसियन सरफेस का। गॉसियन सरफेस का मतलब है सिलेंडर का एरिया है। किसका एरिया है, सिलेंडर का एरिया है। तो यहां पर एरिया रख देंगे। अच्छा सिलेंडर का एरिया होता कितना है, सर हमें तो नहीं पता। अरे बताओ बताओ, पता है 2 पाई आर एल। कितना होता है, 2 पाई आर एल। तो यहां पर रख देंगे बस 2 पाई आर एल। तो फाई ई इक्वल्स टू ई 2 पाई आर एल, इसको डाल देंगे स्टूडेंट पहली इक्वेशन। क्या डाल देंगे, पहली इक्वेशन। इसको इरेज करते हैं और ऐसे करके, ठीक। हमें यह पता चल गया, फ्लक्स पता चल गया। किसके अकॉर्डिंग फ्लक्स पता चल गया, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स पता चल गया। लेकिन एक मिनट, हम लोगों ने तो फ्लक्स तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग भी पढ़ा था, तो चलिए वो उसका भी यूज करते हैं। लेकिन ऐसे करके, गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स कितना होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। गॉस के नियम के अनुसार फ्लक्स कितना होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इतना होता है, बिल्कुल सर। अब एक बात बताइए कि ये जो तार था, ये तार कैसा था, लंबा लंबा था। इसकी लेंथ कितनी थी, एल थी। तो इसमें कौन सा घनत्व आएगा, रेखीय आवेश घनत्व आएगा। तो क्या लिखोगे कि रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन, इक्वल का साइन थोड़ा अच्छा नहीं बना है, लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या होता है, एल। तो क्या यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल सर, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल। तो ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है, हम लोग कहां पे रखेंगे, ऊपर वाली। इसको इक्वेशन डाल देते हैं दूसरी। कितनी डाल देते हैं, दूसरी। इसको पहली। तो क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन पहली। इसका मतलब है कि क्यू की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकंड, समीकरण दो में आवेश Q की वैल्यू को हम लोग रख देंगे। कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में आवेश Q की वैल्यू को हम लोग रख देंगे। तो क्या आएगा, फाई E इक्वल्स टू क्या आएगा, लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम लोग दे देंगे समीकरण 3, इक्वेशन 3। समझ में आया, बिल्कुल सर। अब ये भी फाई ई की वैल्यू है और ये भी फाई ई की वैल्यू है। क्या इन दोनों फाई ई की वैल्यू को कंपेयर करा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन पहली और तीसरी, समीकरण 1 व समीकरण 3 से क्या ज्ञात होता है, हमको ज्ञात होता है कि ये भी फाई ई की वैल्यू है और ये भी फाई ई की वैल्यू है। क्या दोनों को इक्वल करा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो लिख दीजिए ई ब्रैकेट के अंदर 2 पाई आर एल इक्वल्स टू लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से देखो कुछ कट रहा है, बिल्कुल सर, एल से एल कैंसल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, एक मिनट, रेड से काटते हैं। एल से एल क्या हो रहा है, कैंसल आउट हो रहा है। यस सर, एल से एल कैंसल आउट हो रहा है। अब क्या होगा, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई आर को नीचे भेज देंगे, ई की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के लिए ही, किसके लिए, फॉर्मूले के लिए ही हम लोग नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो क्या आया हमारा, ई इक्वल्स टू, इधर भेज दो, इधर क्या था जरा देखो, क्या था, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर, नीचे चला जाएगा। तो क्या आएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई आर। इसको सही से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर, E इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये लो, आपका पूरी इक्वेशन आ गई प्रूफ होके कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी किसी एक समान आवेशित तार के कारण, क्या होगी, 1/1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। समझ में आया। अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। पूरा का पूरा डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट है। ले लिया। सबसे पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल वे से क्या निकाला,
फ्लक्स निकाला, इसके बाद हम लोगों ने गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाला, फिर हम लोगों ने क्या किया, रेखीय आवेश के कारण देखा कि कितना आवेश उसके अंदर होगा, तो लैम्डा एल था। फिर इस आवेश की वैल्यू को हमने समीकरण 2 में रख दिया, निकल आया फ्लक्स, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकल आया, मैथमेटिकल वे के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकल आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों को कंपेयर करा दिया और आंसर ले आए 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। समझ में आया? अरे वाह सर, बहुत ही आसान है। अगर बहुत आसान है तो जल्दी से वीडियो को क्या करें, लाइक कर दें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अनंत विस्तार। अब सेकंड डेरिवेशन, ऐसे 3 डेरिवेशन, एक डेरिवेशन हो गया, अभी एक और डेरिवेशन है, अब इसके बाद एक और डेरिवेशन, 3 डेरिवेशन है, तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छे हैं, ठीक है। अनंत विस्तार की आवेश से समतल पतली अचालक सीट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म इन चार्ज इनफाइनाइट प्लास्टिक और सीट। ठीक सर, अब क्या होगा? अब क्या होगा, एक हम लोग एक पतली चादर रख देंगे। क्या रख देंगे? पतली चादर। वो चादर प्लास्टिक की होगी। कैसी होगी? प्लास्टिक की एक पतली चादर होगी, लेकिन अब उसके ऊपर आवेश होंगे। अब प्लास्टिक हो चाहे कुछ हो, आवेश तो हो सकते हैं, जैसा मैंने बताया था, आवेश तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो आवेश कैसे होंगे? एक समान वितरित होंगे, एक समान वितरित होंगे। उस आवेश को हम लोग ऐसे रखेंगे। अब उस आवेश से p दूरी पर यहां पर एक P पॉइंट होगा। इस P बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये तीव्रता किसकी मदद से ज्ञात करेंगे? गॉस की थ्योरम की मदद से ज्ञात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं? डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग, ओके एक मिनट, हाँ अभी करते हैं। ये हमारे पास क्या है? एक मान लेते हैं सीट है। क्या है? एक सीट है, ठीक है। और ये कैसी है? एक समान वितरित आवेशित है, मतलब इसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसे है? यूनिफॉर्म चार्ज है। कैसी है? यूनिफॉर्म चार्ज है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे आवेश ज्यादा है, एक जगह पर आवेश कम है, एक समान है। अब यहां से P बिंदु पर, यहां पर P बिंदु पर क्या होगा? हम लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वही सेम सिस्टम क्या करेंगे? एक इमेजिनरी काल्पनिक गॉसियन सिलेंडर बना देंगे, ठीक है। तो बनाते हैं इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर, ऐसे ऐसे करके कुछ जो इससे होते हुए जाए, ऐसे करके एक इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर हमने बना दिया। ऐसे करके कुछ इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर हमने बना दिया। यहां पर क्या होगा? P बिंदु होगा। यहां पर क्या होगा? दूसरा पेन करते हैं यूज, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं, एक मिनट। इस वाले पे बनाते हैं, ठीक है। ये एक समान आवेशित चादर है। क्या है? एक समान आवेशित चादर है, ओके। ये भी डेरिवेशन कोई कठिन नहीं है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर इमेजिनरी काल्पनिक एक सिलेंडर बना देंगे। काल्पनिक क्या बना देंगे? एक सिलेंडर बना देंगे, जिससे होते हुए हमारा P बिंदु गुजर रहा होगा, जिससे P बिंदु होकर गुजर रहा होगा। यहां पर एक P बिंदु ले लेते हैं। अब ये जो सीट है वो बिल्कुल बीचा बीच में रखी है, तो इधर भी P बिंदु लेंगे और इधर भी P बिंदु लेंगे, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र है वो दोनों तरफ ऐसे करके निकल रहा होगा। तो 2 P बिंदु लेंगे, एक P और यहां पर ले लिया P डैश। कोई दिक्कत परेशानी? यहां पर भी छोटा एरिया एलिमेंट ले लेंगे, दैट इज dA। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर भी ले लेंगे इधर की तरफ, एक मिनट, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ dA एरिया एलिमेंट, छोटा सा dA एरिया एलिमेंट ले लिया। सही है। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्लक्स निकालेंगे मैथमेटिकल वे से, और फिर क्या करेंगे? फिर गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी क्या पढ़ते हैं? लैंग्वेज। माना कि आवेश की एक समतल अचालक चादर AB है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है? सिग्मा इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या है? एक चादर है, चादर मतलब सरफेस है, सरफेस का क्या होगा? क्या होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। क्या होगा? आवेश का पृष्ठ घनत्व होगा। पृष्ठ घनत्व क्या होता है? सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, ठीक। इसके बाद
एक मिनट, हाँ, इस समतल चादर के निकट r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने क्या बोला, थोड़ी दूरी r पर एक P बिंदु है, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करनी है। माना समतल चादर के एक ओर P तथा दूसरी ओर P डैश है, एक तरफ P है तो दूसरी तरफ P डैश है। चादर के आर पार एक लंबवतीय की कल्पना की जाती है जिसके समतल सिरे AB व CD हैं, पृष्ठ के समांतर हैं। एक हम लोग इमेजिनरी सिलेंडर बना देते हैं जिसका एक तरफ AB दूसरी तरफ CD और जो कि एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल हैं। माना प्रत्येक बेलन के सिर का क्षेत्रफल A है। जो सिलेंडर लिया है वो बिल्कुल सेम है, इधर भी A है, इसका क्षेत्रफल भी A है और इस वाले क्षेत्रफल भी, इसका भी क्षेत्रफल A है। चादर अनंत विस्तृत है। चादर हमारी कैसी है, अनंत विस्तृत है, इनफाइनाइट है। ऐसे देख लो, ओहो ऊपर चली गई, इधर देख लो, अरे खत्म ही नहीं हो रही है, अनंत विस्तृत है। अतः इसके समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिमाण समान होगा। पता, जब अनंत विस्तृत है तो इधर भी E निकालेंगे, मतलब इधर भी E और इधर भी, मतलब हर जगह E का जो मान होगा वो कैसा होगा, समान होगा। यहां तक समझ में आया? बढ़ते हैं आगे। अतः बेलन के वृत्त पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। जो बंद पृष्ठ कितना होगा, वहां पर वृत्त में उसमें कोई आवेश ही नहीं है, वहां का तो 0 होगा क्योंकि वृत्त पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। बेलन के समतल सिरे क्षेत्र के लंबवत हो अतः इनके बंद वैद्युत फ्लक्स शून्य नहीं होगा। अगर हम लोग इधर का फ्लक्स निकालेंगे, जो हमारा ये जो एरिया ए था और ये वाला जो एरिया ए था, यहां का शून्य नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से गुजर रही हैं। बेलन के समतल सिरों पर वैद्युत फ्लक्स, अब ये जो समतल सिरे हैं ना, यहां का वैद्युत फ्लक्स हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, P डैश का फ्लक्स देखेंगे, P का फ्लक्स देखेंगे और दोनों फ्लक्स को क्या कर देंगे, समांतर है, मतलब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो आइए इसको करते हैं हम लोग इधर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर छोटा सा देखेंगे, डी फाई ई इक्वल्स टू फाई पी प्लस फाई पी डैश, दैट इज डी फाई ई इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करेंगे ना तो क्या बोलेंगे, ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए, दोनों सेम है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2EA, बिल्कुल सर बोल सकते हैं 2E डॉट डी ए। अब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, जल्दी से दिल से आवाज आनी चाहिए, क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, हाँ या ना, यही आएगा ना। जब डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। सर ई डी ए कॉस थीटा आ गया, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, दोनों समांतर हैं और समांतर हैं तो दोनों पैरेलल, इनके बीच का एंगल 0, तो एंगल 0 हो जाएगा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो E 2E dA। छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स आया है, छोटे से एरिया के लिए हमें संपूर्ण फ्लक्स चाहिए तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन का साइन चढ़ा दिया तो फाई E इक्वल्स टू 2 बाहर आ गया, E बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, A। अब छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन के बाद बड़ा एरिया, तो यहां पर क्या कर देंगे, फाई E इक्वल्स टू 2EA। इसको डाल देते हैं पहली इक्वेशन। ये फ्लक्स आ गया किसके अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल वे से फ्लक्स आ गया। अब हम लोगों को फ्लक्स किसके अकॉर्डिंग चाहिए, किसके अनुसार चाहिए, अब हमको चाहिए सर गॉस के प्रमेय के अकॉर्डिंग चाहिए, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चाहिए। तो देखते हैं गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग फ्लक्स कितना होता है, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होता है, फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस सर यही होता है, लेकिन पृष्ठ घनत्व आवेश क्या होता है, पृष्ठ घनत्व आवेश क्या होता है सर, पृष्ठ घनत्व आवेश सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है ना, वो कितनी होती है सर, जल्दी से चिल्ला के बताइए कि कितना आवेश स्टोर्ड है, कितना आवेश संग्रहित है उसके एकांक क्षेत्रफल में, उसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठ घनत्व आवेश बोलते हैं। दैट इज सिग्मा इक्वल्स टू आवेश बटे क्षेत्रफल, हाँ या ना। तो क्या यहां से आवेश की वैल्यू निकाल सकते हो, आवेश इक्वल्स टू सिग्मा ए। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन पहली, इसको इक्वेशन दूसरी, तो लिख दो कि इक्वेशन दूसरी में Q की वैल्यू को पुट कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा,
फाई ई इक्वल्स टू सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। इसको डाल दीजिए समीकरण 3। अब वही सिस्टम, हमें क्या निकल के आया था, मैथमेटिकल वे से फ्लक्स की वैल्यू। अभी फ्लक्स का मान किससे निकला है हमारा, ये निकला है हमारा स्टूडेंट्स, किससे निकला है, गॉस की प्रमेय से निकला है। वो भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू। क्या दोनों को कंपेयर करा सकते हैं सर? यस, बिल्कुल करा सकते हैं। तो करिए, चलिए कराते हैं कंपेयर। तो क्या हो जाएगा, क्या आया था जरा एक बार देखते हैं, 2EA और क्या आया, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन पहली और इक्वेशन तीसरी, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 3 को अगर हम लोग देखें तो हमें पता चलता है 2EA इक्वल्स टू, इधर क्या था हमारा, देखो जरा, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर लिख देते हैं सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की निकालनी है। तो ई इक्वल्स टू, ए से ए कैंसल आउट, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट्स, ये आपका आ गया डेरिवेशन किसका, कि जब किसी अनंत एक समान आवेशी चादर को अगर हम लोग रख देते हैं और उससे P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, किसकी मदद से, गॉस थ्योरम की मदद से, तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है कितनी आती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इतनी आती है। तो जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। सरल है या कठिन? तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए सर बहुत आसान है। कैसा है, बहुत आसान है। बस मैंने बोला ना, माइंड को एकाग्र रखना है, एकदम कंसंट्रेटेड रखना है। आपको फिजिक्स कठिन लगेगी ही नहीं, ये मैं आपको वादा करता हूं, सच में नहीं लगेगी, भरोसा तो रखिए। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट डेरिवेशन इसका, कि एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब हम लोग क्या करेंगे, एक अभी हमारा कैसा था, ठोस था। अभी हम लोग अब क्या करेंगे, एक जैसे बॉल होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है ना, प्लास्टिक की बॉल का सिर्फ और सिर्फ कवर होता है, अंदर कुछ नहीं होता। ऐसे ही पतला एक खोल है, गोलीय खोल है। क्या है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम लोग देखेंगे। सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। इसके स्टूडेंट्स 3 केस होंगे। कितने केस होंगे सर, 3 केस होंगे। कौन कौन से 3 केस, एक पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। अरे सर सही से बताओ, पहला दूसरा तीसरा तो हमें भी पता है 3 होते हैं। पहला केस क्या होगा, हम लोग P बिंदु को उस गोलीय खोल से R दूरी पर रखेंगे, फिर P बिंदु को उठा के लाएंगे, उस जो गोलीय खोल है उसी पर रख देंगे, दूसरा हो गया। फिर तीसरा क्या करेंगे, उस P बिंदु को उस गोलीय खोल के बिल्कुल सेंटर पे रख देंगे। सही है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डेरिवेशन को। उससे पहले ये जो डायग्राम बना है ना, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद करेंगे हम लोग डेरिवेशन। जल्दी से लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ये हमारा कुछ डायग्राम है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। स्टूडेंट्स, पहला जो केस होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक गोलीय, एक बॉल है, खोलिए मतलब स्फेरिकल शेल है, ठीक है। देखो पतले गोलीय खोल है, हाँ, इसको क्या करेंगे, इसके R दूरी पर P पॉइंट रख देंगे। इस P बिंदु पर हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, इस पतले गोल खोल के कारण निकालेंगे। किसकी मदद से, गॉस की प्रमेय की मदद से निकालेंगे। सही है, पहला केस हो गया। ठीक है, तो पहला केस पढ़ते हैं। क्या है पहला केस, केस 1। एट एन एक्सटर्नल पॉइंट, गोले से बाहर स्थित बिंदु पर, एक बिंदु है, ये देखो एक मेरा ये क्या है, एक छोटा सा, इसको बनाते हैं। ठीक है, इसको इधर बनाते हैं, तब ज्यादा आपके समझ में आएगा। यहां पर क्या करते हैं, एक हमारा ऐसे करके एक गोलीय खोल है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल R है। कितनी है रेडियस, कैपिटल R है, और इस पर एक समान आवेश वितरित है। कैसा वितरित है, एक समान आवेश कुछ इस तरीके से वितरित है। ठीक, एक समान आवेश वितरित है। इससे
यहां पर ये O पॉइंट है, O पॉइंट से कुछ R दूरी पर, कितनी दूरी पर, O पॉइंट से कुछ R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक P पॉइंट है। क्या है? एक P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। अब हमें गॉस थ्योरम की मदद से करनी है, गॉस की प्रमेय की मदद से करनी है। तो हमारा जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल बंद। तो हम लोग क्या करेंगे? एक गॉसियन स्फीयर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गॉसियन स्फीयर ले लेंगे। तो हम लोग इसके आसपास एक गॉसियन स्फीयर बना देते हैं, गॉसियन पृष्ठ ऐसा करके कुछ बना देते हैं, जो कि वो जो गॉसियन पृष्ठ होगा वो P बिंदु से होकर गुजर रहा होगा। समझ में आया? और O से लेकर P तक की दूरी R है। ठीक, इसी पर हम लोग क्या करेंगे? एक DA एरिया एलिमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एक DA एरिया एलिमेंट ले लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी। किस डायरेक्शन में होगी? जिस डायरेक्शन में हमारा DA एरिया एलिमेंट होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, एक O से लेकर अंदर वाले जो है वो R है, ये एक समान आवेशित है। कैसा है? एक समान आवेशित है। ठीक, यहां से P पॉइंट पर R दूरी पर एक P बिंदु है जो कि गॉसीय पृष्ठ है। क्या है? गॉसीय पृष्ठ है। अब ये क्या है? हमारा एक गोला है। गोले का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। तो कौन सा घनत्व आएगा? कौन सा वॉल्यूम? क्या इसका क्या होगा? पृष्ठीय है एक हमारा। ठीक है, तो कौन सा घनत्व आएगा? पृष्ठ घनत्व आएगा। कौन सा आएगा? पृष्ठ घनत्व आएगा। आइए इसकी लैंग्वेज देखते हैं। लैंग्वेज बहुत आसान है। माना कि एक R, कैपिटल R त्रिज्या के पतले गोलीय खोल का एक समान पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा है। कितना है स्टूडेंट? सिग्मा है। केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक, इसको ऐसा करके करते हैं। R त्रिज्या का एक गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे जो कि P बिंदु से होकर गुजर रहा होगा। एक R बिंदु है, वो जो R बिंदु है उस R बिंदु पर जो P बिंदु है, P बिंदु पर एक क्या बनाएंगे हम लोग? गॉसियन स्फीयर ड्रॉ करेंगे, एक गॉसियन स्फीयर बनाएंगे जो कि कहां से गुजर रहा होगा? P बिंदु से होकर गुजर रहा होगा। तब DA क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स, DA क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? आइए इसको करते हैं डेरिवेशन से। ठीक है, इस साइड करते हैं। जल्दी से पहले डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम की अगर फोटो खींच ली है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो डी एरिया एलिमेंट से कितना फ्लक्स बनेगा देखते हैं। तो डी फाई ई इक्वल्स टू क्या बोलोगे? ई डॉट डी ए, हाँ है ना? ठीक, इतना ही बोलोगे। अब हम लोग क्या करेंगे? डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। आपको पता है दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, एंगल 0 है तो क्या बोलोगे? यहां पर लिख देते हैं E इज पैरेलल टू DA दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक, तो डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, हाँ या ना? अब ये निकल के आया छोटा सा एरिया के लिए फ्लक्स। हमें कैसे चाहिए? बड़े से एरिया के लिए फ्लक्स चाहिए। तो क्या करेंगे? इंट्रीगेट कर देंगे। इंट्रीगेशन का साइन इधर, तो ये पूरा आ गया फाई ई इक्वल्स टू ई ब्रैकेट के अंदर डी ए। समझ में आया? ठीक, अब यहां पर ये एरिया किसका है? ये एरिया है गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। किसका है? गॉसियन पृष्ठ का एरिया है। तो यहां पर जो एरिया आएगा वो गॉसियन पृष्ठ का ही आएगा। जो क्षेत्रफल आएगा वो इसका आएगा, गॉसियन पृष्ठ का ही आएगा, जिसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? फाई ई इक्वल्स टू ई ए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो फाई ई इक्वल्स टू ई, एरिया किसका लेंगे? क्षेत्रफल किसका लेंगे? गॉसियन पृष्ठ का लेंगे। गॉसियन पृष्ठ का जो त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल r है। तो क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। रख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर। घनकोण में करा था ना हम लोगों ने, एरिया क्षेत्रफल रखा था 4 पाई r स्क्वायर, तो यहां पर भी रख देते हैं 4 पाई r स्क्वायर। इसको इक्वेशन डाल देते हैं स्टूडेंट पहली। कौन सी समीकरण बना देते हैं? पहली समीकरण। अब इसके आगे सर क्या करेंगे? इसके आगे हम लोग अब फ्लक्स निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। किसकी मदद से? गॉस की प्रमेय की मदद से, क्योंकि ये तो मैथमेटिकल वे से निकला है। अब गॉस की प्रमेय की मदद से निकालेंगे। तो क्या बोलेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इक्वल्स टू
क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहां तक, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, अगर ले लिया है तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। किस बात का वेट है? तो phi e इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये किसके अकॉर्डिंग आया है? ये गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है सर, ये इतना तो आ गया। अब एक बात बताइए, ये गॉस की प्रमेय के अकॉर्डिंग phi e आ गया है, यहां पर कौन सा एरिया हम लोग लेंगे? अब जैसे हम लोगों ने वहां पर रेखीय लीनियर चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, रेखीय आवेश घनत्व देख रहे थे, फिर पृष्ठ आवेश घनत्व देख रहे थे, तो ये क्या है? एक पृष्ठ है, तो यहां पर कौन सा घनत्व देखेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व देखेंगे। तो क्या बोलेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व से क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स टू क्या बोलोगे कि कितना आवेश संग्रहित है उसके क्षेत्रफल में। तो सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। तो क्या यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल सर, क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। इसको पहली इक्वेशन, इसको दूसरी इक्वेशन। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? क्या इसको इरेज कर सकते हैं? तो इसी में आ जाएगा। ओके सर, नहीं इरेज करते हैं, चलो आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारा? तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस Q की वैल्यू को समीकरण 2 में रख देंगे। तो क्या बोलोगे? पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 2। इक्वेशन समीकरण 2 में Q आवेश Q की वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या आएगा? phi e इक्वल्स टू क्यू की जगह क्या रखेंगे? सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, और इसको दे देंगे समीकरण 3। सही है। अगर मैं इसको समीकरण 3, एक मिनट, इसको समीकरण 3 ना देते हुए अब यहां पर एक बात बताना, ये जो एरिया आया था, जरा मैं पीछे जाता हूं, ये जो एरिया था, ये एरिया किसका था? पृष्ठ घनत्व हम लोगों ने लिया था, वो किसका लिया था? बाहर वाले का या फिर अंदर वाले का? सर पृष्ठ घनत्व तो मतलब जो आवेश वितरित हैं किस पर हैं? अंदर वाले पर वितरित हैं, तो मतलब एरिया भी किसका होगा? अंदर वाले का होगा। तो एरिया रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां पर जो आर लेंगे वो इसकी त्रिज्या अंदर वाले की कितनी है? कैपिटल आर है। तो जो आर लेंगे हम लोग कैसा लेंगे? कैपिटल आर लेंगे। तो phi e इक्वल्स टू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसको डाल देते हैं समीकरण 3। अब ये भी phi की वैल्यू गॉस प्रमेय के अकॉर्डिंग, वो phi की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग? मैथमेटिकल वे के अकॉर्डिंग। क्या हम दोनों वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं? एक इस वाली वैल्यू को और एक इस वाली वैल्यू को। बिल्कुल सर कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन पहली और तीसरी, समीकरण 1 और समीकरण 3 से हमको क्या ज्ञात होता है? हमको ज्ञात होता है, जरा देखो, समीकरण 1 क्या थी? E 4 पाई आर स्क्वायर। क्या थी? E 4 पाई, तो इधर लिख लेते हैं E ब्रैकेट के अंदर 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण तीसरी क्या थी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? जरा कुछ कटेगा तो काट दो, 4 पाई से 4 पाई कट गया, मुझे E की वैल्यू निकालनी है। E इक्वल्स टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण? किसके कारण? एक पतले गोलीय खोल के कारण। समझ में आया? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें दोनों का। और बहुत आसान था, कोई कठिन नहीं था। आप कहें कि नहीं नहीं सर बहुत कठिन है, अरे कहां से कठिन है? दोनों को मैंने ऐड क्या कर दिया, पहले मैंने उसकी वैद्युत फ्लक्स के अकॉर्डिंग, मैथमेटिकल फ्लक्स के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाला, एरिया रख दिया, फिर क्या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्लक्स निकाल लिया, फिर हमने पृष्ठ घनत्व से आवेश की वैल्यू निकाली, वो रख दी, और इसके बाद हमने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। हमने दोनों को कंपेयर करा लिया कि अच्छा ये यहां पर भी phi e की वैल्यू है, यहां पर phi की वैल्यू है, तो phi तुम हट जाओ, जो वैल्यू हैं उनको कंपेयर करा दो, आंसर आ जाएगा। सही है? तो हमारा कितना आया? E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर।
सही है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो ये वही है, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमने उधर कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकंड। कौन सा देखते हैं? केस सेकंड तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया था, केस फर्स्ट देखा था। अब देखें केस सेकंड। केस सेकंड क्या मैंने बताया था कि इस P बिंदु को अब कहां पर ले आएंगे? उसी सतह पर ले आएंगे, जो गोलीय खोल था उसकी सतह पर ले आएंगे। तो अब वो P बिंदु को उठाकर हम लोग कहां पर ले आए? इसकी सतह पर ही लेकर आ गए हैं। कुछ ऐसा जब इसकी सतह पर ले आए हैं तो जो हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे, गॉसियन स्फीयर बनाएंगे, वो भी इसकी सतह पर ही बनाएंगे। बिल्कुल सर, मतलब कैपिटल आर की वैल्यू और स्मॉल आर की वैल्यू कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? सतह पर स्थित बिंदु पर कैपिटल जो आर होगा वो स्मॉल आर के इक्वल हो जाएगा। तो वैद्युत तीव्रता P बिंदु पर कितनी होगी? अभी हम लोगों ने निकाली, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे स्टूडेंट्स? स्मॉल आर स्क्वायर रख दो सर। तो E इक्वल्स टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। आर की जगह कैपिटल आर रखना है, मतलब नीचे वाली जगह। तो आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर कट गया, तो हमारा क्या आया? E इक्वल्स टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। मतलब जब हम लोग P बिंदु को सतह पर ही रख देंगे तब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं सबसे आखिरी टॉपिक। क्या है? लास्ट टॉपिक। ले लिया? ओके, जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, जल्दी लाइक करो जल्दी से। ओके, कर दिया है लाइक? ओके, केस थर्ड। अब क्या होगा? अब इस P बिंदु को दो केस पढ़ चुके हैं, पहले R दूरी पर था, फिर उसकी सतह पर रख दिया। अब P बिंदु को उठाओ, ऐसे करके सतह के बिल्कुल अंदर रख दो, रख दें। गोल खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र, खोल के भीतर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बनाते हैं। यहां पर ये खोल है, और ये खोल कैसा था? बॉल, मैंने बोला तो प्लास्टिक की बॉल। प्लास्टिक की बॉल के अंदर कुछ होता है क्या? नहीं, खाली होता है। तो एक अब यहां पर रख देते हैं, यहां पर P बिंदु निकालनी है, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। अब एक बात बताओ, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, लेकिन सर इस खोल के अंदर बिल्कुल हॉलो है, बिल्कुल खाली है, क्या कोई आवेश होगा? नहीं होगा। तो यहां पर आवेश होगा क्या? नहीं होगा। आवेश की वैल्यू 0 है। एक मिनट, आवेश की वैल्यू कितनी है? यहां पर आवेश की वैल्यू कितनी है? 0 है। जब आवेश की वैल्यू 0 है तो क्या वैद्युत क्षेत्र होगा? नहीं होगा। तो क्या बोलोगे? आवेश जो कितना है? 0 है। गोलीय खोल के भीतर कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होगा। Q इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। Q की जगह 0 रख दें तो E इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 0। मतलब किसी गोलीय खोल के अंदर अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो वहां पर कोई आवेश प्रेजेंट नहीं होगा। मतलब वहां की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो कितनी आएगी? 0 आएगी। गॉट इट? यस सर। समझ में आया इतना? स्टूडेंट्स, अगर आपको इतना समझ में आया है तो हम लोगों ने क्लास 12 के सभी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, और आशा करते हैं आपको इतने दिनों में फिजिक्स से प्यार हो गया होगा और फिजिक्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा होगा। टाइम तो देना पड़ेगा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर, एप्लीकेशन पर और वेबसाइट पर। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है ये सारे टॉप कोर्सेज, जैसे सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, वो भी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप जा सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक्स के साथ भी, जिनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर भी, तो जरूर फॉलो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।